हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एकदम तंदुरुस्त, एकदम पावरफुल, एनर्जेटिक है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपके सामने सिंप्लीफिकेशन में लेकर आए हैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। आपको पता है, आपको बताए थे कि ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है आपको। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कैलकुलेशन जो होता है ना, बैकबोन होता है मैथ का। यदि कैलकुलेशन में आपको डल है, दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर आपको मैथ में सोचिए ही नहीं कि आप बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं मैथ का। ठीक है, तो विशेष बात नहीं। और कैलकुलेशन ऐसा कीजिए ना कि अपना दोस्त के सामने कैलकुलेशन ऐसा कीजिए कि कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाए। समझ में आ गया ना? ऐसा कैलकुलेशन करिए और ऐसा सिखा भी रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें। अब ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, विशेष बात इतनी करना है, आगे देखिए, समय कम है। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काफ़ी मायने रखता है। इसके पहले जो प्रीवियस क्लास में दिए थे आपको सिंप्लीफिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, आप देख लीजिए, A to Z आपको टोटल कंसेप्ट दे दिया। ठीक है ना, तो हम लोग ये जो स्क्वायर है ना, मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड फॉर्म है। जैसे आपको सिंपल की बात करें कि जैसे 12 इंटू 12 तो 144, यही 12 का स्क्वायर लिखा जाता है। 2 बार है तो 2 पावर 144। समझ में आ रही है ना बात? तो छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा जहाँ एग्जाम में आता है, रमकैट, मैटजेट में, स्नैप, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितना भी आता है सब जगह काम देगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके आगे भी क्यूब एंड क्यूब रूट बताएंगे, घन घनमूल बताएंगे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि स्क्वायर एकदम जुबान पे रहे, लफ्ज़ पे रहेगा ना, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है। सिंपल आप घर पे बैठ करके, ठीक है ना, 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर अपने से गुना भाग करके लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन पीछे सिखा दिया ना, 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसा करके सिखा दिया पीछे। तो उसके सहारे से, यदि आपको याद नहीं है तो उसके सहारे से आप 1 से लेकर के 40 तक, 1 से 40 तक आप लिख लीजिए। ठीक है ना, और जितना ही आपको याद हो सके, 2 से 3 दिन 4 दिन पढ़िए। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ याद रहेगा ना, एकदम बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन, एकदम बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है ना, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यदि स्क्वायर एंड स्क्वायर जानना है, क्यूब एंड क्यूब जानना है, तो 1 से लेकर के 40 तक में एकदम आपको याद रखना है। वैसे हम सिखा देंगे तो मतलब 1 से लेकर 9 तक तो सबको आता होगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जितना आपको याद हो सके उतना अच्छा रहेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले आपको याद है, उससे बेहतर आपका ट्रिक हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं, हल्का फल्का, जहाँ तक याद रहे आप याद कीजिए, एकदम जीनियस रहिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 से लेकर के स्क्वायर तक का है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर बोलते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 30 तक लिखा हुआ है स्क्वायर। खुद से अपने मन से कोई सहारा मत लीजिए, कैलकुलेटर का भी सहारा मत लीजिएगा। कैलकुलेटर सहारा लेंगे दिमाग कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, खुद से मल्टीप्लाई करके पीछे सिखा दिए आपको। बाकी 31 से लेकर 37 लिखा हुआ है। आप 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और 40 का स्क्वायर तो बहुत आसान है 1600, 41 का स्क्वायर कितना 1681। ठीक है, तो ये जितना आपको याद रहे तो याद रहे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, जितना याद रख सके आप, कम से कम 1 to 9 तो याद रखिए। 1 to 9 किसको नहीं आता है? 10 का 11 12 तो ऐसे याद होगा, तो 10-15 तक याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना याद रहेगा 1 से लेकर 41 तक मेरा एडवाइस है, मान लीजिए कि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एकदम बहुत लगेगा इनके मतलब मैथ कुछ है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़े तो कर जरूर लीजिएगा। 1 से 2 दिन में आराम से हो जाएगा। फिर बाकी इसका जब अप्लाई करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक याद रहेगा। 1 बार 2 बार 3 बार जरूर कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, मेरे सजेशन मान लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन का ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जैसे कि 1 से लेकर 9 तक किनको नहीं याद है? सबको याद है। नहीं याद है तो यू हैव लॉस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आ गया ना? इसलिए 1 to 9 तक वो बच्चा जानता होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब 1 डिजिट का सबको आता है। अब 2 डिजिट का देखिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, 2 डिजिट का, एनी 2 डिजिट। आप चाहे तो इसको टाइप 1 में लिख सकते हैं, तो टाइप 1 लिख लीजिए।
एनी 2 डिजिट। जैसे मल्टीप्लिकेशन में सीखा ना एकदम स्टार्टिंग से एकदम पूरा हायर लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक, वैसे ही एनी 2 डिजिट। ठीक है, तो एनी 2 डिजिट 10 से लेकर के 99 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको बढ़िया समझ लीजिए, बढ़िया समझिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक ना, कि ये एकदम बहुत भारी लग रहा है कुछ, स्टार्टिंग में समझ लीजिए। ठीक है, अब इसे सिंपल सी बात करें कि आपके पास 23 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, और भी आगे तुम खतरनाक टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन इसको भी सीख लीजिए। ठीक है ना, कब आपको कब टेक्निक कौन सा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए, कौन अचानक हिट कर जाए, समझ में आएगा ना। तो आप सिंपल से आपको सब कोई जानता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो कोई आपका गेस्ट वगैरह पूछेंगे क्या पढ़ते हो, जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो इसको भी तो पता होना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इसी को फॉर्म में लिखना है। मतलब इसको जो इस्तेमाल करेंगे इसमें ए स्क्वायर फिर 2ab फिर बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला b हो गया, ये वाला ये है, यहाँ पे इसको b मान लीजिए, यहाँ पे a मान लीजिए। ठीक है, बहुत आराम से समझ लिया, बहुत आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर पहले इधर से आइएगा, इधर से, क्योंकि स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन हम लोग राइट साइड से करते हैं, समझ में आ गया ना। तो कुछ नहीं, आपको इसको भी आप फास्ट करने के लिए सिखा देंगे, पहले बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab मतलब ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में होता है, तो ये a हो गया, b गुना कर लीजिए 3, और लास्ट में ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ये एकदम बेसिक सिखा रहे हैं, फिर जल्दी कैसे करना, प्लग झपकते एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, कैरी बेरी तो है नहीं, कैरी बेरी तो बगल में जोड़ देते हैं, अभी तो एक ही हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया? अब इसी को जल्दी में करना है। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि आपको 29 का स्क्वायर, आप देख सकते हो 23 का स्क्वायर 529 आता है। अब इसका देखिए, इसको किस की 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, आप 9 का स्क्वायर 81 का हो गया 1, कैरी यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2ab, तो 2ab ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो 2ab जो करते हैं ना, ये हमेशा 2 तो रहेगा स्क्वायर में, तो इसी को 2 मान लीजिए, ये दोनों को a गुना b कीजिए तो b गुना a कीजिए, बात क्या पड़ेगा। ठीक है, तो 2ab, तो 2 9 18 दूनी 36, कैसे भी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उल्टा सीधा गुना भाग उल्टे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बात क्या पड़ेगा। तो 2 9 18 दूना 36, या 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 और 8 40 कितना आता है, 2 9 18 दूनी 36 और 8 का 44 44 आता है, 44 का 4। ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं तो 44। ठीक है, बाकी 4 हो गया कैरी में, और लास्ट में इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 कितना 8, 8 47 आ गया, डायरेक्ट हो गया। नहीं समझ में आया तो बड़ी के दिखा देते हैं। इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फिर ये जो 2ab लिखते हैं ना, यही इसी को 2 मान लीजिए ना, आइए ab इसको हो गया 2 और 9, आइए हो गया लास्ट में ये स्क्वायर, देख लीजिए 9 का स्क्वायर 81 के 1 बाकी 8 हो गया, 2 दूनी 18 36 और 8 44 के 4 बाकी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको फास्ट कैसे करना है, ठीक है, एक लेवल दे दिए, बेसिक लेवल दे दिया आपको, अब आराम से इस पर 4 मंजिला 10 मंजिला मकान ठोक सकते हैं। उसी तरह से इसमें देखिए, कोई भी 2 डिजिट का, मतलब 10 से लेकर 9 तक सब में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब 52 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कीजिए 4। ठीक है, अब 2ab इसी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 नहीं 4 5 20, या 5 10 2 20, कैसे भी मल्टीप्लाई कर ले आपस में सेकंड स्टेप में, 2 4 5 20, 20 के 0 बाकी कितना 2, लास्ट में इसका कर दिया 5 का स्क्वायर 2, 27 4 आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि 36 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 के 6 बाकी 3, और 2 आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर ले, 6 2 12 3 36 है, 2 6 12 36 है, 3 39 का 9 बाकी 3 3 3 9 3 1296, देख सकते हैं। 36 का स्क्वायर कहाँ गया, 36 यहाँ पे है, देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, 52 का स्क्वायर अभी लिखे नहीं है, आगे बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई भी 2 अंक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या है कि नियर अबाउट एनी नंबर नियर
अबाउट 50, मतलब 50 के आसपास कोई भी नंबर रहेगा, समझ में आ गया। तो उसको कैसे करेंगे, 50 के आसपास क्या हो सकता है, 50 से आगे या 50 से पीछे लीजिएगा, कोई भी नंबर को लीजिएगा। जैसे 50 के आगे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो 52 ले सकते हैं, 53 ले सकते हैं। अब आगे जैसे बढ़िएगा ना, ट्रिक आसान होते चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, जैसे से आगे बढ़िएगा तो उससे ठीक है। आगे बढ़े, 53 का स्क्वायर हो गया, 54 का स्क्वायर हो गया। अब इसे कम भी ले सकते हैं, जैसे आ गया 40, आप 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, 42 का स्क्वायर ले सकते हैं, समझ में आ गया। 40 कुछ भी मतलब उसके आसपास के ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब इसको क्या करना है, ध्यान रहे आप ये देखिए 50 के आजू बाजू में रहेगा, बाएं दाएं रहेगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट में कुछ भी मतलब नियर अबाउट, ठीक है। तो करना क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 दूना 4, लेकिन 2 अंक में लिखिएगा, 2 डिजिट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 50 के आसपास रहेगा तो जितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा जितना है, 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड कर लीजिए इसमें, 25 में कितना आ जाएगा, 2704। आप देख सकते हैं 52 का स्क्वायर अभी निकाले थे, देख लीजिए मिल पीछे, ठीक है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, उसके बाद 5 के 20, 20 के 0 बाकी 2, 5 25 25 2 27, 3 स्टेप पे हम पीछे सीखे हैं, चेक कर लिए, आगे बढ़े, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है, ओके। अब 53 का स्क्वायर तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 09 लिखेगा, 2 अंक 2 डिजिट में लिखेगा। अब 25 में 3 ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था ना, 25 में जोड़ना है, 25 3 कितना 28 हो गया। 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है, समझ में आ गया। और 25 में 4 को ऐड कर लीजिए, 29 का हो गया, 29 16 हो गया। यहाँ पे आइए, 50 से कितना कम है, समझ में आया कि नहीं, ज़्यादा फास्ट हो गया क्या आगे बढ़े जी, समझ में आ गया, ज़्यादा फास्ट पीछे बैक करके देख लीजिएगा बाद में ठीक है। अब ये देखिए 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर कीजिए, ऐसा नहीं कि 1 का स्क्वायर कर लीजिए, गलती बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, 50 में 9 लेस है, कम है, 9 कम, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 2 अंक में तो होना ही चाहिए, है ही। अब कम कितना था, 9 कम था 9, तो आप 25 में 9 को कम कर लीजिएगा, 25 में 9 घटेगा 1681, याद रखिए 1681। ऐसे 42 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर 1681 याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत काम देगा आपको। इसमें स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ यहीं तक काम नहीं देगा, देखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन में, मेंसुरेशन वगैरह में देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में भी काम देगा, बहुत बहुत अच्छा चीज़ है ये, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाइएगा, जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आता है, जो कैलकुलेशन आता है, वहाँ सब जगह काम देने, बहुत स्मार्ट टॉपिक है, बहुत स्मार्ट हैंडसम टॉपिक है ये, ठीक है ना। और सीखिएगा तो अंदर से लगेगा कुछ सीखे हैं, एकदम लगता है जैसे एकदम अंदर से कुछ पावर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब इसको आप खुद कर लीजिए, कितना आएगा, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है जी, समझ में आ गया। अब 8 घटा लीजिए, 25 में 8 घटाइए 1764 होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है, ओके, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ गया। अब ये टाइप 2 हो गया। अब आगे बढ़ते, जैसे आगे बढ़िएगा और आसान होते चल जाएगा जी, देख लीजिएगा। अभी कुछ टाइप्स है, सीख लीजिए, फिर जनरेटर अभी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का स्क्वायर की कर सकते हैं, जितना बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। एकदम पेन पेपर लेके अभी रखे रहिए, एकदम तैयार रहिए, ठीक है। टाइप 3 में देखिए, ठीक है। अब अभी एनी नंबर अभी 50 के आसपास था, अभी 100, अब 100 यहाँ पे तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का सेकंड फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन में बताया था ना, 100 200 के आसपास सब सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 100 हो गया, 1000 हो गया, इस तरह से आप ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं उसके आजू बाजू आसपास का। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि 103 का स्क्वायर है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 100 के आसपास है, 1000 के आसपास, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 100 के आसपास तो 2 डिजिट में लिखाएगा लास्ट में, और यदि 1000 रहेगा तो 3 डिजिट में लिखाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। नहीं है तो 0 लगा कर करना पड़ेगा। पीछे मल्टीप्लिकेशन सीखे नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का 2 पार्ट में साथ दिए, देख लीजिएगा पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक। अब बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है जी, 9 लिखिएगा, लेकिन 2 अंक में चाहिए, देखिए 100 पे 2 0 होता है, ठीक है, 100 पे ये 2 0 है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा है ना, बस 3 को ऐड कर लिए 106 हो जाएगी, तो कुछ है ही नहीं, मतलब विदिन सेकंड, 20 सेकंड का हाफ सेकंड लग रहा है इसमें, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। अब मान लीजिए 104 है, तो 4 ज़्यादा है 100 से, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 16 आ गया, ठीक। अब 4 ही इसमें ऐड कर लिए 104 में, तो 108 हो जाएगा, कोई दिक्कत, आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इससे मान लीजिए 112 रहता, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है,
ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, तो 2 ही अंक लिखना है, 2 अंक 44, एक कैरी रह गया जैसे मल्टीप्लिकेशन में सिखाए थे, ठीक है। अब 112 में 12 जोड़े 124 होगा, एक और जोड़े 125 आ जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक ठीक है, मुस्कुराते रहिए। हंड्रेड से ज़्यादा, अब 100 से कम भी हो सकता है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 132 है गया, 32 या 32 का स्क्वायर अभी देखिए 1024, ठीक है ना। नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम आपको मैक्सिमम बड़ा लोअर से लेके हायर तक भी सिखा देते हैं आपको। 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, फिलहाल देख लीजिए। 1024 का 24 ही लिखिएगा। अब इसे 32 जोड़ेंगे तो 164 आएगा, अब 10 174 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 164 और 10 174, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। अब ये 100 से ज़्यादा था, अब जितना ज़्यादा तक जा सकते हैं, नियर अबाउट है तो थोड़ा बाएँ थोड़ा दाएँ, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, फिर आपको आप आगे भी सिखाएंगे, ठीक है। अब 100 से कम हो सकता है, जैसे मान लीजिए 98, ये देखिए 2 डिजिट वाला से भी पीछे सिखा दिए थे, ठीक है ना, 2 डिजिट वाला, ठीक है ना, ए प्लस भी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 लेस है, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन 0 4 लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 98 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 04 2 अंक में, ठीक है, और 2 ही इसमें घटा लीजिए, 2 माइनस किए 96 हो गया। कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं 96 का स्क्वायर, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में है ही, अब 4 घटे 92 आ गया, कितना समय लगेगा, समझ में आ गया। इस तरह से आगे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 1000 के आसपास रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1008, 1008, अब 1000 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 1000 भी 3 0 है, 3 अंक में चाहिए, 3 अंक नहीं है, 0 बिठा दीजिए। अब 8 जोड़ लीजिए इसमें, 1016 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया। कितना समय लगेगा, समझ में आ गया। इस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए कि 1012 का स्क्वायर है तो 12 ज़्यादा है, 12 मतलब 144, 3 अंक में था ही, ठीक है, 12 जोड़े 1024 आ गया। कितना समय लगा सोच लीजिए, आप करके देखिए, सिंपल में समझ में आ जाएगा कि इसका क्या महत्व है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे बढ़ें। इस तरह से आप कुछ भी 100 वाला 1000 वाला 1000 के आसपास रहेगा तो आगे हम लोग इस तरह से आप कर सकते हैं। कभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 क्वेश्चन अपने मन से कुछ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कम करके भी ज़्यादा करके भी ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब हो सकता है कि आगे 200 के आसपास रहे, 300 के आसपास, जैसे मल्टीप्लिकेशन में दिया था आपको, फिर 2000 के आसपास रहे, 4000 के आसपास रहे, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में देखते हैं। तो सोचते हैं कि छोटा सा वीडियो बना करके आप जल्दी जल्दी इसको देख करके आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग इसके आगे, एकदम कंटिन्यू रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। याद रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।